तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या निकालना है, HCF ऑफ 81 एंड 237, और इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में कि जो इसका HCF आएगा, इन दोनों का जो HCF आएगा उसको किस फॉर्म में दिखाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो भी इसका HCF आएगा वो 81 के मल्टीपल में प्लस 237 के मल्टीपल में आपने शो करना है। ठीक है जी। तो इसके जैसा मैंने एक और क्वेश्चन पहले कराया था, अब दोबारा से एक बार देख लो, कई बच्चों को काफी दिक्कत आती है इसमें। तो पहले तो 81 और 237 का HCF हम निकालते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से करो जरा इसको, कितना आएगा 2, देखते जाना, जो चीज नहीं समझ में आएगी पूछ लेना। क्लियर है? तो हमारा HCF आ जाएगा 81 और 237 का 3। इसको हम जरा लिख लेते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 वर्कशीट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वी हैव 237 इज ग्रेटर देन 81। ठीक है, तो 237 को हम क्या लेंगे, डिविडेंड, 81 को क्या लेंगे, डिवाइजर। आपको पता है जिन दोनों का भी HCF निकालना होता है उसमें से जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड में लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको डिवाइजर में लिखते हैं। तो यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होगा पहली डिविडेंड का। दूसरे डिविडेंड डिवीजन में देखो 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। तीसरी डिवीजन देखो 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, और 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो देयरफॉर HCF of 81 and 237 is 6। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से 81 और 237 का जो HCF आया वो आया 6। क्या बेटा? तो हाँ सॉरी, HCF 3 आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो इससे बात का काम होता है ना वो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो ध्यान देना। अब जो मैं कराऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना। इसके बाद तुम्हारे को क्या बोला था कि जो इन दोनों का HCF आएगा उसको किस में दिखाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237, मतलब 81 के मल्टीपल प्लस 237 के मल्टीपल में। तो कैसे करेंगे ये देखो, हमारा HCF कितना आया इसका 3। तो मैंने आपको बोला था जिसमें रिमाइंडर 0 आया उसको छोड़ दो, उससे ऊपर वाली इक्वेशन में से इसी HCF मतलब 3 की वैल्यू निकाल दो। 3 की वैल्यू फ्रॉम 3 से निकालोगे तो कितनी आएगी, फ्रॉम 3 से 3 की वैल्यू आएगी 75 माइनस 6 इंटू 12। इस 6 इंटू 12 को आप उधर ले गए लेफ्ट में, ये प्लस 6 इंटू 12 था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6 इंटू 12। तो 3 की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। ठीक है, इतना पहला स्टेप समझ में आया। अब मैंने आपको बताया था जो ये तीनों इक्वेशन है ना, तीनों में से रिमाइंडर की वैल्यू निकालकर इसी में पुट कर दी। पहले तो यहाँ से रिमाइंडर की वैल्यू 3 निकाली, ये लिख दिया। अगले में जो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी 6, वो भी यहाँ पे पुट करूंगा, और इधर से रिमाइंडर की वैल्यू 75 की वैल्यू निकालकर वो भी इसी में पुट करूंगा। मतलब 6 की वैल्यू भी पुट होगी और 75 की वैल्यू भी पुट होगी। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, बट थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो कैसे। सबसे पहले मुझे अब इससे ये आ गया थर्ड इक्वेशन में से मैंने 3 की वैल्यू निकाल दी रिमाइंडर की।
और सेकंड इक्वेशन में से जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है। रिमाइंडर क्या है सेकंड इक्वेशन में? 6। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, मतलब फ्रॉम 2 से 6 की वैल्यू क्या आई हमारी? 81 माइनस 75। 81 माइनस 75। तो मैंने 81 इंटू 75 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 81 माइनस 75, ये 6 की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करनी है। 6 की वैल्यू क्या पुट करनी है? ब्रैकेट में। और ये इंटू 12 का इंटू 12, ये 75 का 75 एज इट इज। ठीक। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये 12 भी अंदर जाएगा, तो कैसे होगा? माइनस प्लस माइनस का 81 इंटू 12, माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12। अब दो 75 वाली टर्म आ गई, इसमें 75 कॉमन ले लेंगे, तो 75 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 75 का मतलब है 1 इंटू 75, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 12, 75 कॉमन लेने के बाद। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 75 माइनस 81 इंटू 12। यहां तक किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई, आप पूछ सकते हो। क्या? वो आपको दिखाने के लिए कि भाई कॉमन कॉमन लेके क्या आएगा। अब मैं 75 कॉमन लेता हूँ, कोई बच्चों को दिखता ही नहीं कि यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। कॉमन लेने के बाद 75 अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा ना, अंडरस्टूड है। यहाँ पे 12 बचेगा, तो 1 प्लस 12 13 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक भाई ऑनलाइन वाला कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है यहाँ तक। सर हाँ जी, सर बोलो बेटा। ब्रैकेट में 81 प्लस 75 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बाहर वाले उससे तो माइनस ही हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर ब्रैकेट में 81 प्लस 75 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बाहर वाले साइन से माइनस हो ही जाएगा। भाई माइनस तो ये माइनस लिखा ना, मैं तो 6 की वैल्यू पुट करी है 81 माइनस 75। अगर आप माइनस अंदर लेके जाओगे तो क्या आएगा? देखो माइनस 81 प्लस 75 माइनस 60 तो आएगा। माइनस को अंदर लेके जाओ आप, माइनस 81 प्लस 75 विच इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस 6 की जगह पे तो कराएगा। ठीक है भाई। यस सर। अब यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा है जो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को नहीं समझ में आया? आ गया समझ में इतना? अब मैंने ये 6 की वैल्यू पुट कर दी, अब इससे आगे किसकी वैल्यू पुट करूंगा? 75 की। तो 75 की वैल्यू पहले निकाल लो। फ्रॉम 1 से 75 की वैल्यू क्या आएगी आप बताओ? ये 81 इंटू 2 प्लस में है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस 81 इंटू 2। ठीक है जी। तो ये जो 75 की वैल्यू है, अब मैं इसको यहाँ पे अगेन पुट कर दूंगा। ये 3 3 चलता आ रहा है हमारा, तो 3 इज इक्वल्स टू, ये 75 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 237 माइनस 81 इंटू 2, और माइनस 81 इंटू 12 अलग से लिख लिया। ये 75 की वैल्यू पुट करी है, तो 75 की जो वैल्यू पुट करनी है वो हमने पुट करनी है ब्रैकेट में। तो जो ये वैल्यू निकाली है 75 की जगह पे पुट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी। अब इस 13 को अंदर ले जाओ। अब तुम्हें याद है ना, तुम्हारे को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है? 81 और 237। तो ये 13 है, 13 को इससे मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 237। 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों में से किसी एक से कर सकते हो। तो 81 से करूंगा नहीं, तो नहीं करूंगा, तो 81 तो चाहिए मेरे को। तो 13 इंटू 2 करूंगा, माइनस का 26 इंटू 81 आ जाएगा। ये 13 मैंने 2 से मल्टीप्लाई करे, वो आ गया 26। और ये 81 इंटू 12 का 81 इंटू 12, इन दोनों में 81 देखो कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा? माइनस का 26 और माइनस का 12, माइनस का 38 इंटू 81। या लिखना चाहते हो लिख लो, माइनस का 26 माइनस का 12, 81 मैंने ले लिया कॉमन। 81 इंटू 12 का 81 इंटू 12, 81 का 26 माइनस का 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 12, 81 का 26 माइनस का
तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 38 इंटू 81। तो ये मेरा HCF आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 237 और 81 की फॉर्म में। सर 26.81 का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? 210 और 55 का HCF निकालो और HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो वही बात है, 210 और 55 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। करने के बाद जो 55 की वैल्यू के साथ जो नंबर आएगा आपका, वो y की वैल्यू होगी। वो किसकी वैल्यू होगी? y की। जब आप उसके HCF को 210 और 55 के मल्टीपल में लिखोगे तो उसमें जो 55 का मल्टीपल आएगा वही y की वैल्यू होगी। मगर इसके अंदर एक आसान तरीका भी होता है, एक वेरिएबल में। कभी तो ऐसे करते हैं जैसे 210x प्लस 55y। HCF को इस फॉर्म में दिखाओ और x और y की वैल्यू निकालो। इसमें कितने वेरिएबल निकालने हैं? 2 वेरिएबल निकालने हैं। तो जो मैंने मेथड बताया वैसे ही निकलेगा। और अगर है सिंगल वेरिएबल, अगर है सिंगल वेरिएबल और सिर्फ पूछा जाए y की वैल्यू बता दो, आपको कहा गया कि 210 और 55 का HCF निकालो और इसमें से HCF इस फॉर्म में है, y की वैल्यू निकाल दो। एक नंबर या 2 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो नंबर देख लेना कितने का आएगा। अगर तो 3 नंबर 4 नंबर का आएगा तो पूरा लिख देना, जैसे मैंने आपको बताया लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर 1-2 नंबर में आया और सिंगल वेरिएबल हुआ y, इस क्वेश्चन में क्या करना है? जो 210 और 55 का मान लेते हैं, HCF क्या आएगा बताओ? निकाला किसी ने क्वेश्चन? 5। तो आपने क्या करना है? ये 210 और 55 का HCF आ रहा है 5, तो ये HCF की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो और यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। यहां से y की वैल्यू, एकदम सही बात। क्लियर है? ये कब एप्लीकेबल है? ये सुन लो मेरी बात। अगर तो x और y दोनों वेरिएबल निकालने हैं तब तो वही वाला मेथड लगेगा जो मैंने बताया आपको। और अगर आया 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन और सिंगल वेरिएबल की वैल्यू पूछी हुई है, y की, x की, एक वेरिएबल होगा, तो आपने HCF निकालकर इसको इसके इक्वल कर देना, क्योंकि HCF की इस फॉर्म में है ना, तो HCF की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल दो यहां से। क्लियर हो गया? ठीक है ना? HCF क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 में डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ, एक बार दोबारा बोलो। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड HCF। या आप ये गिवन टू भी मत बोलो, गिवन नंबर बोल दो। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड गिवन नंबर आर कॉल्ड HCF। और बाकी HCF तो निकालना आता ही है। ये हो गया हमारा 17। इसके बाद आ जाओ जी 23। किसका डाउट है 23? देखो बहुत आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। 23 क्वेश्चन देखो डाउट में। HCF ऑफ 306 और 657 ये दे रखा है तो 9, और एलसीएम ऑफ 306 और 657 ये हमें निकालना। तो आपको ये रिलेशन पता है कि HCF ऑफ 2 नंबर into LCM of 2 number is equals to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये पता है आपको? इसमें आपको HCF की वैल्यू दे दी 9, एलसीएम निकालने को कह रहा है, इस 9 को डिवाइड में भेज देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये 9 को डिवाइड में भेजो ना, 9 में डिवाइड करोगे तो देख लो कट रहा है इससे, 9 3 जा और 9 4 जा 36।
मल्टीप्लाई कर लेना। लंबा हो जाएगा ना, हो तो जाएगा, आएगा तो आंसर सेम ही। बट अगर कटिंग होती है तो पहले कटिंग करोगे तो ज्यादा आसान है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 23। इसके बाद आ जाओ जी, इसके बाद 24th क्वेश्चन अगर आप देखोगे, can two number have 16 as their HCF and 380 as their LCM? कौन जवाब देगा, किसी ने किया है 24th क्वेश्चन कि 24th क्वेश्चन क्या, पहले भाई रिपीट कर लेते हैं। किन्हीं भी दो नंबरों का HCF 16 और LCM 380 हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता या हो सकता है, रीजन बताना। बताओ बेटा शिवानी। तो एलसीएम बड़ा ही तो है, 380 बड़ा ही तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शिवानी ने आंसर दिया कि भाई जो एलसीएम होता है ना, वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है हमेशा। अगर आप देखो 380 को आप 16 से डिवाइड करो, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 380 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो देखो हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड, करके देखो आप। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा सर। नो सर। तो इसका वैसे आप कभी भी दो नंबरों का एलसीएम, किन्हीं भी दो नंबरों का आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, या कह सकते हो एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। एलसीएम बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर का क्या होता है, मल्टीपल। छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का क्या होता है, फैक्टर। अगर पूरा पूरा डिवाइड होते हैं या आपस में करते हैं, बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होता है या छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है, तो हम ये बोलते हैं छोटा नंबर फैक्टर है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर मल्टीपल है छोटे नंबर का। फिलहाल के लिए इसमें जो एचसीएफ दे रखा है वो एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा, तो डेट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखवाऊंगी, समझ में आ जाएगा, कर लोगे। 24 में लिखो, वी नो डेट HCF is a HCF of any numbers is a factor of LCM. Therefore, two number does not exist. Actually, because 16 is not a factor of 380. फाइव ट्वेंटी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 28 किसको समझ में नहीं आया, ये बताओ पहले। सबको समझ में आ गया, दोबारा सुन लो। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मान लो देखो ऐसा बना के दिखाता हूं, देखो लेट कर लेते हैं तेरा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। जब उस नंबर में मैं 17 इंक्रीज करूंगा तो ये जो नंबर है ये 520 से भी डिविजिबल होगा और 468 से भी डिविजिबल होगा। ये वाला नंबर 520 से भी डिविजिबल होगा और 468 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने कैसे निकालना है इसका आंसर, आप क्या करो, 520 और LCM माइनस 468 का एलसीएम निकाल दो पहले। मान कितना आया एलसीएम,
बताओ याजिया क्या आया था एलसीएम इसका? सर मैंने क्वेश्चन किया नहीं है, मैंने तो ऐसे ही इसका आंसर एलसीएम बता। निकालोगे 17 माइनस कर देना उसमें, 17 माइनस करना है। क्यों करोगे? जो 17 इसका एलसीएम लेके जो 17 माइनस करोगे, एलसीएम लेके देखो पहले कितना आ रहा है। फर्स्ट वी कैलकुलेट LCM of 520 and 468। बताओ कितना आ रहा है इसका LCM? किसी ने भी नहीं निकाला था ये क्वेश्चन? नो सर। जो भी LCM आएगा उसमें से 17 माइनस कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। या ऐसा लिख लो, रिक्वायर्ड नंबर ऐसे लिख लो, चाहे रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा इज इक्वल्स टू LCM ऑफ दिस नंबर सर माइनस एलसीएम इज 17। 4680। ठीक है, ये सर क्वेश्चन एलसीएम इज 4680। 4680 80 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा? 4663। 63। ठीक है, 4680 एलसीएम आया। इसका एलसीएम तो ले लोगे ना, निकाल लोगे एलसीएम? तो ये फिलहाल के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, इसके आगे